20% आबादी को कैसे छोड़ा जा सकता है? तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, सड़क से लेके संसद तक। लॉ एंड ऑर्डर तो सब लोग जानते हैं, पूरा बिहार की जनता भगवान भरोसे है। उसी वोटर लिस्ट पे लोग सांसद बने हैं, लोकसभा में चुन के आए हैं, जिसके आधार पर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो वो अगर फर्जी है तो ये लोग भी फर्जी हो गए। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह है। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि एसआईआर का जो मामला है लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग तो इस पे चुप्पी साध रखे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो वोट कट रहा है वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का कट रहा है ना। ये अभी आज तक का एक रिपोर्ट था, उसमें मैंने देखा कि अल्पसंख्यक बिरादरी का 1 लाख परिवारों को वोटर लिस्ट से नाम गायब है जी। और जो बीएलओज बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो नागरिकता भी बहाल कर रहे हैं। तो ऐसा तो इस संविधान में है नहीं। ये अधिकार तो होम मिनिस्ट्री को है बिल्कुल कि नागरिकता तय करने का काम हमेशा से गृह मंत्रालय करता रहा है। दूसरी बड़ी बात जो है उसमें कि पहले 5-5.5 करोड़ मतदाता थे बिहार में। जब लास्ट 2003 में हुआ था, स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय 1 साल दूर लोकसभा का चुनाव था, 2 साल दूर विधानसभा का चुनाव था। तो वो तो बात समझी जा सकती थी। अभी 25 दिन के अंदर अंदर जहां मतदाताओं की संख्या 7.25 करोड़ पहुंच गई, तो वहां ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि इलेक्शन कमीशन उनका जांच पड़ताल और उनका सर्टिफिकेट देख सके। फिर 11 दल हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले थे और ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा था। उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि भाई, एक तरफ तो भारत सरकार मेरा आधार मेरा पहचान, मेरी आधार मेरी पहचान हर जगह एडवर्टाइज करती है। अब आधार को आप इसमें नहीं ले रहे हैं, वोटर कार्ड को नहीं ले रहे हैं, राशन कार्ड को नहीं ले रहे हैं, तो इनको जब तक शामिल नहीं करेंगे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछला बार जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो देख रहा है इस केस को, उसने भी कहा कि नहीं, आधार पर को कंसीडर करना चाहिए, आपको राशन कार्ड को कंसीडर करना चाहिए, वोटर कार्ड को कंसीडर करना चाहिए। अब 28 को फिर डेट है जी। तो ये बिहार में 20% से ज्यादा माइग्रेंट लोग हैं जो बाहर रहते हैं और चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो 20% आबादी को कैसे छोड़ा जा सकता है? तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, सड़क से लेके संसद तक। आज भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने 267 में नोटिस दिया था कि सारा बिजनेस बंद करके इस पे चर्चा करिए। इसके वजह से सदन नहीं चला और कल भी हम लोग करेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे इस लड़ाई को। लेकिन यही बात है ना सर, सत्ता पक्ष के तमाम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोग सदन चलने ही नहीं देना चाह रहे हैं, चाहते ही नहीं कि चर्चा हो। तो सदन कैसे चले सर? जिस समय तैयार हो जाए सदन चलने लगेगा, लेकिन ऐसे तो सदन नहीं चल सकता है। इलेक्शन कमीशन का अगर इस रूप से इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? उसी वोटर लिस्ट पे लोग सांसद बने हैं, लोकसभा में चुन के आए हैं, जिसके आधार पर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो वो अगर फर्जी है तो ये लोग भी फर्जी हो गए, तो इस्तीफा करना चाहिए सब लोगों को। फिर दोनों बात तो एक साथ चल नहीं सकती है। आप भी थोड़ा बहुत समझ रखते होंगे, बिहार में अभी रेनी सीजन के हिसाब से 60% भूभाग पानी में डूबा रहता है। एक जिला से दूसरे जिले में जाने में कठिनाई होती है, 3-3 दिन लगता है। तो उसमें कैसे संभव है इलेक्शन कमीशन के लिए कि 25 दिन के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों तक पहुंच के और सबका तहकीकात कर ले? हाँ सर, आप लोगों का संसद परिसर में एक प्रदर्शन भी था जिसमें राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष वो भी शामिल हुए थे, जिसपे गिरिराज सिंह एक उस फोटो को ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कौन कहता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी का संरक्षण नहीं, तो जो इनका कोर वोटर है देख लीजिए, इन लोग किस तरीके से उनका संरक्षण कर रहे हैं। जब इनकी पार्टी नहीं थी, आजादी के आंदोलन में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय से कांग्रेस पार्टी है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेके देश के नवनिर्माण तक में कांग्रेस की जितनी बड़ी भूमिका रही है उतनी शायद उनकी नहीं रही है। तो उनको ऐसे जो बोलना है, अपना बोलने के लिए तो स्वतंत्र है हर आदमी इस देश में, लेकिन बोलने के पहले सोचना चाहिए। अच्छा सर, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होता जा रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर तो सब लोग जानते हैं, पूरा बिहार की जनता भगवान भरोसे है और किसी के हाथ में कुछ है नहीं। अब तो हॉस्पिटल तक में जान नहीं बच रही है लोगों का।